प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को माननीय न्यायालयों से, पत्रकारों से और भी जो सरकारी संस्थाएं हैं उन सबसे गुहार लगानी पड़ रही है कि आप आइए, निष्पक्ष तरीके से इसका खुलासा कीजिए, पर्दाफाश कीजिए। आखिर किस बात का पर्दाफाश करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी? आखिर किस बात को लेकर के वो निष्पक्षता से उसकी जांच चाहते हैं? किस बात को लेकर के आज इस खबर में आपको बतलाऊंगा। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया के तहत एक चीज जो है, जो सबसे कॉमन नजर आ रही है, वो चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बात आप कह लीजिए कि हरियाणा के अंदर हो, चाहे ये बात कह लीजिए गुजरात के अंदर हो, मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, एक बात सबसे कॉमन आ रही है। और कॉमन बात क्या है जानते हैं? फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल। फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करके हजारों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और हालत ऐसी हो गई मध्य प्रदेश के अंदर कि अब बीएलओ को लेकर के थाने के अंदर घुसकर राहुल गांधी के सिपाहियों ने एफआईआर तक दर्ज करवाया। कलेक्टर साहब के ऑफिसों का घेराव तक किया गया। मंच से आह्वान किया गया कि कुछ भी गड़बड़ी अगर मिलती है फॉर्म 7 को लेकर के तो एफआईआर दर्ज कराओ। यहां पर आरोप यह था कि गलत फॉर्म भर के, फॉर्म 7 भर के लोगों का नाम जबरदस्ती काटा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहां पर यह आरोप लगाया गया। लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया यह थोड़ा अलग है। आरोप वही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके का आरोप है। सबसे पहले अखिलेश यादव जी का ये जरा ट्वीट देखिए। ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं और किससे किससे गुहार लगा रहे हैं आप सभी के सामने। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, माननीय न्यायालय, निर्वाचन आयोग व समस्त पत्रकार इस बड़े षड्यंत्र का संज्ञान ले कि एसआईआर के तहत गांव में छपे छपाए फॉर्म 7 जिसके माध्यम से आपत्ति करके कोई अन्य किसी का नाम कटवाने की साजिश कर सकता है। यह कह रहे हैं कि छपे छपाए फॉर्म 7 लगा करके जो नाम है उनके नाम गलत तरीके से काटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी कि छपे छपाए फॉर्म 7, यानी उसमें हाथ से भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म है फॉर्म 7, उसका इस्तेमाल करके नाम काटने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अन्य किसी का नाम कटवाने की साजिश कर सकता है। कौन भेज रहा है? इसमें जो शिकायत करता है उनका कोई अता पता नहीं। फर्जी हस्ताक्षर करवाकर विपक्ष के वोट काटने की साजिश की जा रही है। पीडीएस समाज खासतौर के अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े स्तर पर वोट काटे जा रहे हैं। जिसके नाम की आपत्ति की जा रही है उसे भी नहीं मालूम कि उसका नाम सब कुछ सही होने के बावजूद कटता जा रहा है। सभी न्यूज चैनलों, अखबारों से अपील है कि वो इस महाघोटाले का पर्दाफाश करें। हम स्थानीय यूट्यूबरों व लोकल न्यूज कर्मियों से भी लोकतंत्र के हित में यह मांग करते हैं कि आप इस महाघोटाले का भांडाफोड़ करें और अपने स्तर पर प्रकाशित प्रसारित करें। हम उनका पूरे देश प्रदेश में सम्मान रखेंगे। ये बात भारी भरकम ये शब्द लिख करके अखिलेश यादव को कहना पड़ रहा है और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो है चुनाव आयोग से भी गुजारिश की गई है कि आप निष्पक्ष इस पर जांच करें, पारदर्शिता करके सामने ये डेटा लाएं। सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों से भी ये गुहार लगाया गया है कि इस पर जरा नजर बनाइए और देखिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। प्रिंटेड फॉर्म 7 कैसे हो सकता है? पत्रकारों से भी गुहार लगाया गया है और ये सब गुहार अखिलेश यादव लगा रहे इसलिए क्योंकि फॉर्म 7 प्रिंटेड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी प्रिंटेड है। ये देखिए 2 तस्वीरें शेयर की गई अखिलेश यादव की तरफ से। ऊपर देखिए लिखा गया है, आपके सामने है प्रारूप 7 और नीचे जो रेड कलर की जो लाइन है उस लाइन पर आपको समझ में आएगा ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है नियमानुसार। और देखिए इस पर नाम लिखा है दिलसाद, उपनाम कुछ भी नहीं है और उसके अलावा सिर्फ एक सिग्नेचर किया गया है, आवेदक के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान नंदलाल, बस
बस एक सिग्नेचर किया गया है और इधर एक तारीख दी गई है और एक स्थान दिया गया, स्थान का नाम लिखा गया है और कुछ भी अपना डिटेल इसके अंदर नहीं दिया गया है। और जरा आगे चलते हैं, ये दूसरा पेज जरा देखिए, ये दूसरे पेज में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें लिखा गया है नूर और उपनाम है आलम, नूर आलम, और यह भी सेम उसी जगह का है और इस फॉर्म में भी इसी तरीके से है। और इसमें गौर से देखिए कि जो ये नाम है, जैसे नूर आलम, इससे पहले वाला जो नाम था वो नाम, ये दोनों नाम जो है ये देखिए ऑलरेडी प्रिंटेड है, मतलब ये हाथ से लिखे हुए नहीं है, ये प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड फॉर्म कौन बांट रहा है, ये प्रिंटेड फॉर्म आ कहां से रहे हैं, कौन है वो लोग जो छपे छपाए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी छपे छपाए फॉर्म 7 का, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे थे, यही बात अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, यही बात राहुल गांधी के सिपाही मध्य प्रदेश के अंदर पूछ रहे हैं, यही बात गुजरात के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, फॉर्म 7 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कई लाख नाम जो है फॉर्म 7 डाल करके काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और मसला यही नहीं रुकता है, एक समाजवादी पार्टी के जो आईटी सेल है उनके तरफ से ये 2 पोस्टर और शेयर किया गया। लिखा गया है भाजपा द्वारा चिन्हित करके बड़ी संख्या में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन COP यूपी द्वारा किया जा रहा है। जब दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के वोट ही कटने थे तो एसआईआर क्यों किया गया? क्या इस तरीके से भाजपा नेताओं को लेटर पैड के आधार पर वोट काटे जाएंगे? चुनाव आयोग जवाब दे, क्योंकि जनता के सब्र का बांध अब टूटेगा तो बड़े आंदोलन का रूप लेगा, और अगर यह आंदोलन हुआ तो चुनाव आयोग के बेईमान अफसर भी लपेटे में आएंगे। अतः बेईमानी ना करें, आयोग ईमानदारी पर बरते, ये अपेक्षा, अपील और सुझाव है। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर गड़बड़ी होती रही इसी तरीके से तो धैर्य की परीक्षा ना ले, सड़क पर उतरा जाएगा, बड़े आंदोलन में तब्दील किया जाएगा और फिर जो है बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बाकायदा टैग किया गया है निर्वाचन आयोग को और साथ ही साथ जो है CO यूपी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी टैग किया गया है। और ये जो 2 पत्र हैं इसमें लिखा गया है सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद मेरठ महोदय, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में दिनांक 6/1/2026 से 6/2/2026 तक दावा व आपत्तियों का समय दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विधानसभा क्षेत्र 48 मेरठ शहर के अंतर्गत बूथ संख्या 65, हाउस संख्या 355 पर निम्नलिखित मतदाताओं के नाम अंकित है, जिनकी संख्या एवं विवरण संदिग्ध प्रतीत होते हैं। और ये देखिए किस तरीके से उस पते पर कुल 29 मतदाताओं के नाम दर्शाए गए हैं। जिस मकान का मेरठ के अंदर जो जिक्र किया जा रहा है, क्षेत्र 48 मेरठ के अंदर, शहर के अंदर, बूथ संख्या 65 और हाउस संख्या 355 पर यह बताया जा रहा है कि एक ही मकान पर कुल 29 मतदाता दर्शाए गए हैं और बाकायदा उनका नाम है और किस तरीके से एपिक नंबर भी लिखा गया है। और यह सिर्फ 14-15 नाम तो इस पेज पर है और तकरीबन इतने ही नाम जो है दूसरे पेज पर है, यानी टोटल 29 नाम जो है एक मकान पर पाएगा। तो यहां भी गड़बड़ी दर्शाई जा रही है। खुला ऐलान कर दिया गया है, खुला आह्वान कर दिया गया है कि अब यूपी के सड़कों पर भी चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर तो एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के सिपाहियों ने कमर कस ली है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, मोदी जी का गुजरात हो, और अब यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।